हेलो गाइस, तो अब हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के एक्सरसाइज 1.3 के फोर्थ क्वेश्चन से। तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में उसने एक सबसेट दे रखा है और एक सेट दे रखा है और वो पूछ रहा है इसके सबसेट क्या होंगे। ये तो खुद ही एक सबसेट है, इसलिए इस एक तो हम लिखेंगे ए। एक तो ये हो गया अपना सेट जो ये क्वेश्चन में दे रखा है, और दूसरा सेट हो गया एम्प्टी सेट, क्योंकि ये खुद ही एक सबसेट है। ये किसका सेट हो सकता है, इसलिए दूसरा इसका हो गया एम्प्टी सेट। तो यही इसके सबसेट हो गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो है ए और बी। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि एक तो ये खुद ही एम्प्टी सेट है, एक तो एम्प्टी सेट हो गया, दूसरा ए लिखेंगे, एक सेट हो गया, दूसरे बी हो गया, सेट हो गया, और फिर तीसरा सेट हो गया ए कॉमा बी सेट। अब इसके चार हो गए, एक तो एम्प्टी सेट, एक ए सेट, एक बी सेट, एक ए कोमा बी सेट। तो ये क्वेश्चन हो गया। मैं आपको ना लास्ट में एक बार आंसर शीट शो कर दूंगा। अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ जो दे रखा है 1 2 3, और कहा है कि इसके सबसेट्स निकालो। तो एक तो खुद हो गया, एक 1 हो गया, फिर कोमा लगा के 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 1 2, 2 3, 1 3, 1 2, हो गए ना सेट। यही तो इसके सबसेट हुए। तो फोर्थ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमको दे रखा है एम्प्टी सेट। अब तो इसी का तो जब ये खुद ही एम्प्टी सेट है तो उसका सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। इसलिए फोर्थ का आंसर हो गया एम्प्टी सेट। तो मैं अब आपको एक बार आंसर शो कर देता हूँ, आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो ये है आंसर नंबर फोर्थ के सारे आंसर्स। तो सबसे पहले मैंने कहा था कि हमें दे रखा था ए। तो ए का सबसेट तो एक तो एम्प्टी सेट हुआ, क्योंकि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका ही सबसेट होता है। और जो दूसरा हो गया वो हमारा हो गया ए, जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एंड के बाद। और सेकंड पार्ट का आपने दे रखा था ए कोमा बी। अब एक तो ए हो गया, दूसरा बी हो गया, तीसरा एम्प्टी सेट खुद ही फाई का और उस पर क्रॉस, और चौथा हो गया ए कोमा बी सबसेट। तो अब बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एक तो वो उसमें दे रखा है 1 2 3 एक सबसेट, और फिर हमने अलग अलग किया, जैसे हमने ए और बी को अलग किया था ना, वैसे ही सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3, ये 3 सबसेट हो गए, फिर एक एम्प्टी सेट, फिर 1 2, 2 3, 1 3, एंड 1 2, अब बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब दे ही एम्प्टी सेट रखा है तो उसका सबसेट क्या होगा, एम्प्टी सेट ही होगा। इसलिए फोर्थ का आंसर हो गया एम्प्टी सेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो कह रहा है कि तो हमारा फिफ्थ पार्ट जो है वो कह रहा है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज़ पावर सेट ऑफ ए इफ़ ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। जैसे हमने पीछे बताया था फोर्थ के फोर्थ पार्ट में कि एम्प्टी जब खुद ही एम्प्टी सेट है तो उसके अंदर क्या है, कुछ है ही तो नहीं। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे, जो है मैं आपको आंसर शीट दिखा देता हूँ एक बार। तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, इफ़ ए इज इक्वल्स टू 5 दे रखा है तो हमारी पावर सेट भी वही हुई। हम ए को पी ए भी तो लिख सकते हैं, मतलब पी ए को हम ए भी तो लिख सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसे किया है। ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने 2 को लिख दिया गलती से, वहाँ एम्प्टी सेट आएगा। एम्प्टी सेट की पावर होगी 0, अगर एम्प्टी सेट की पावर 0 होगी तो उसमें कुछ रहा ही नहीं, 1 ही आएगा। हैंस पी ए हैज़ 1 एलिमेंट। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे जो 2 दे रखा है, यहाँ पे ये मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा, 5 आएगा, 5, और 5 की पावर 0 आएगी तब 1 आएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया है 2। ओके, तो बढ़ते हैं सिक्स पार्ट की तरफ जो कि है राइट द फॉलोइंग्स एज इंटरवल। हमें इन्हें इंटरवल में लिखना है। पहले तो हम इसको रोस्टर फॉर्म, मतलब जो रोस्टर फॉर्म में दिया होता है ना, पहले उसमें लिखते हैं, फिर इसको बाद में लिखते हैं इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड वाले साइन लगा के कि ये इंक्लूड है या नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कह रहा है x is that x belongs to relation real numbers -4 less than x and x less than 6। तो हम इसको लिखेंगे, सबसे पहले हम ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर लिखेंगे -4, 6, और फिर एक क्लोज ब्रैकेट। इसका मतलब ये होगा कि -4 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन 6 जो है वो इंक्लूडेड है। मैं आपको एक बार इसका आंसर दिखा देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो अब आपको ये दिख रहा होगा आंसर नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट दे रखा है, वहाँ पे आपको एक अलग ब्रैकेट देखने को मिलेगा दोनों तरफ। जो ये आपको सी जैसा ब्रैकेट दिख रहा है, इसका मतलब है कि जो -4 है वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन जो 6 है वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। इस साइन का मतलब ये होता है। और तो इसका आंसर यही हो गया। और बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, मैं कोई चीज़ शो कर देता हूँ।
फिर मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही दिखाऊंगा सारे क्वेश्चन समझा के, ठीक है। तो हमारा सेकंड पार्ट ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड -12। अब देखो यहाँ पे गलती कर दी इन्होंने, यहाँ पे पहले -10 आना चाहिए था, फिर -12 आना चाहिए था, इसलिए ये गलत हुआ क्योंकि अब -12 के और -10 के बीच में -11 आएगा, लेकिन पहले -10 आना चाहिए ना, फिर ही तो आएगा। इसलिए सेकंड पार्ट में हमारा हो जाएगा नॉट इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड, ना -12 इंक्लूडेड रहेगा और ना ही -10 इंक्लूडेड रहेगा। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि एक्स है दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड 0 इज लेस देन एक्स एंड 7 इज ग्रेटर देन एक्स। तो इसमें 0 और 7 दोनों इंक्लूडेड रहेंगे क्योंकि दोनों ही सही दे रखे हैं। तो इसमें लिखेंगे हम दोनों साइड बड़े वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है एक्स है दैट एक्स बिलोंग्स टू आर and 3 is less than x and 4 is also less 4 is also less and x is less than 4। तो इसका भी हम ये सेम जैसे ऊपर वाले का हमने दो बड़े ब्रैकेट लगाए थे वैसे इसमें, क्योंकि दोनों ही छोटे दे रखे हैं इसलिए। तो मैं आपको एक बार आंसर शो कर देता हूँ, फिर आप राइट डाउन कर लीजिएगा, तब हम सेवन्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे, ओके। तो मैंने पहले आपको सिक्स्थ के फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बता ही दिया था, अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये इसका मतलब होता है, ये सी वाले साइन का मतलब होता है नॉट इंक्लूडिंग, और जो ये आपको इसके नीचे ठीक साइन दिख रहा है इसका मतलब होता है इंक्लूडिंग। तो फर्स्ट के सेकंड पार्ट का आंसर हो गया कि -12 जो है वो नॉट इंक्लूडिंग है और -10 जो है वो भी नॉट इंक्लूडिंग है। तो थर्ड पार्ट का हो गया 0,7, इसमें 0 भी इंक्लूडेड है और 7 भी इंक्लूडेड है। और फोर्थ पार्ट का आंसर हो गया जिसका हो गया थर्ड भी इंक्लूडेड है और फोर्थ भी इंक्लूडिंग है। तो आप साइन का डिफरेंस समझ गए होंगे। तो इस अगला क्वेश्चन में आपको इसी फॉर्म में दे रखे हैं, आपको बस उसको दूसरी फॉर्म में लिखना है। आपको इंटरवल फॉर्म में दे रखा है, आपको दूसरी फॉर्म में लिखना। तो बढ़ते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की तरफ जो हमको दे रखा है, जो मैं शीट शो कर देता हूँ आपको। तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, फर्स्ट पार्ट है अपना -3,0। अब x तो -3 और -3 और 0 के बीच में हो सकता है ना, -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, लेकिन है तो इनके बीच में है ना। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले हम रोस्टर फॉर्म का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे x एज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर कोमा एंड -3 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 0। वही बात होगी ना, मान लो x जो है वो -1 है, तो ये -3 से तो बड़ा है और 0 से छोटा है ना, इसलिए हम इसको लिखेंगे x एज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स कोमा -3 इज लेस देन x एंड 0 इज ग्रेटर देन x। और अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि हमको दे रखा है 6,12। अब इसके दोनों तरफ आपको इंक्लूडिंग साइन दिख रहा होगा, इसका मतलब ये जो है ये इंक्लूडिंग, इसको इंक्लूड करते हैं, तो दे रखा है। तो इसका आंसर पता क्या होगा, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, फिर लिखेंगे x एज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये तो आपको हर एक में लिखना है, हर एक इंटरवल में आपको ये लिखना ही लिखना है, बस आपको लास्ट का डिजिट चेंज करना है। तो इसमें दे रखा है 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 12। अब जो है 6 जो है वो 6 to 12 के बीच में ही आएगा ना जो नंबर आएगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे x एज दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड 6 इज लेस देन x एंड x इज लेस देन 12। तो बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमको दे रखा है एक्सक्लूडिंग 6 एंड इंक्लूडिंग 12। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म का साइन, फिर जो मैंने बताया कि ये सब में लिखना है वो लिखना है, फिर 6 इज लेस देन x एंड 12 इज ग्रेटर देन x। तो हम इसको लिखेंगे, अब जो नंबर है वो इनके बीच में ही तो होगा 6 और 12 के, तो हम इसको लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले रोस्टर फॉर्म, फिर वही वाला जो मैंने कहा है कि सब में लिखना है, और फिर 6 इज लेस देन x एंड 12 इज ग्रेटर देन x। तो बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि हमको दे रखा है -23 और 5। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे,
-23 जो है वो इंक्लूडिंग है, लेकिन 5 जो है वो एक्सक्लूडिंग है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज वही रिलेशन रियल नंबर वाला, और फिर -23 और एक साइन है लेस देन वाला, और एक्स और फिर एक 5 इज़ ग्रेटर देन वाला। तो अब मैं आपको ना एक बार लास्ट में शो कर देता हूँ, जिससे आपको सब समझ आ जाएगा, और फिर हम एट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ इसी में पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, मैं एक बार आंसर शीट शो कर देता हूँ। तो आपको आंसर नंबर 7 के आंसर दिख रहे होंगे, आप ये सारे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और मैं आप वीडियो पॉज करके सारे आंसर कॉपी में लिख लीजिए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है, तो हमारा 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कह रहा है द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। हमको इसका यूनिवर्सल सेट बनाना है। तो उसका यूनिवर्सल सेट वही तो होगा कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं द सेट ऑफ पॉलीगन्स। अब जब ट्रायंगल्स का सेट दे रखा है, राइट ट्रायंगल है, तो उसमें ट्रायंगल तो आएंगे। तो एक तो सेट हो गया सेट ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को पॉलीगन भी कहते हैं शायद इसलिए, और द सेट ऑफ पॉलीगन्स। तो बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि दे रखा है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब दोनों सेम ही तो होंगे, बस ये हो जाएगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में वो 2 डायमेंशनल फिगर भी आ जाएगा, उसमें लिखेंगे 2D फिगर्स ऑल्सो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार आंसर नंबर 8 का डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, मतलब आंसर की शेप में। तो आप उसको लिख के आ जाओगे, तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो वैसे मेरे हिसाब से आएगा नहीं। तो आपको ये शो हो रही होगी, फर्स्ट का आंसर द यूनिवर्सल सेट कैन बी द सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स, और दूसरे का आया था यूनिवर्सल सेट ऑफ ट्रायंगल्स और द सेट ऑफ पॉलीगन्स और द सेट ऑफ 2D फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स। तो बढ़ते हैं 9th पार्ट की तरफ। जस्ट टाइम मैं क्वेश्चन शीट शो कर देता हूँ। तो हमारा 9th क्वेश्चन कह रहा है कि जो जो यूनिवर्सल सेट है, आप उस पर यस लिखना है, और जो नहीं है उस पर नो लिखना। तो फर्स्ट पार्ट हमारे में दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6। अब ये सारे नंबर तो उसमें आ रहे हैं, तो यूनिवर्सल सेट कैसे हो गए? क्योंकि यूनिवर्सल सेट वही तो होता है जो किसी चीज़ में ना आए लेकिन वो सेट हो। अब तो फर्स्ट का हमारा नो हो गया। अब सेकंड दे रखा है 5, मतलब एम्प्टी सेट। अब जब सेट ही एम्प्टी दे रखा है, वो यूनिवर्सल सेट कैसे हो सकता है? तो सेकंड का आंसर हो गया नो। अब थर्ड दे रखा है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि इन तीनों सेट में 8 तक ही दे रखा है, उसके आगे कुछ नहीं दे रखा, ना 9 दे रखा ना 10। तो इसमें 9 10 तो यूनिवर्सल है, मतलब वो ना किसी में चीज सेट तो है पर वो किसी चीज़ में आने रहे, इसलिए थर्ड का आंसर हो गया यस। अब बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। इसमें सब दे रखे हैं, ये सब सेट में आ रहे हैं, लेकिन अब जब ये सब सेट में आ रहे हैं तो ये किस एंगल से यूनिवर्सल सेट हो गए? तो फोर्थ का आंसर हो गया नो। तो इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज ख़त्म होती है, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। ओके, थैंक यू। और एक और बात कि आपको इसी प्लेलिस्ट में एक्सरसाइज 1.4 भी मिल जाएगी जल्दी। फिलहाल तो मैं ये एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट करने की सोच रहा था, जो कि हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। Thanks for watching this video. Keep supporting me. Please subscribe this channel and do not forget to hit the bell icon and also like this video. Thank you.